ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, बैकअप दे रहा है। किसको बैकअप दे रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मानसी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमर्स का फर्स्ट क्लास 11th का। तो जिन जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉमर्स चूज किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कॉमर्स क्या है, हमें कॉमर्स में आगे क्या क्या चीजें पढ़नी है, कॉमर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, ये सारी बातें हम लोग इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपके बीएसटी का चैप्टर फर्स्ट भी है। ठीक है, तो अगर आपने कॉमर्स चूज किया है तो सबसे पहले कॉमर्स जब आपने चूज किया होगा बच्चों, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा। जैसे जो बच्चे साइंस चूज करते हैं उनके दिमाग में रहता है हाँ हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं उनके दिमाग में रहता है कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने कॉमर्स चूज किया, ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, न्यू टॉपिक है, तो दिमाग में कुछ तो होगा कि आखिर कॉमर्स में क्या आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में इतना होता है कि कॉमर्स में हम लोग मनी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल हमारे दिमाग में होता है अच्छा कॉमर्स लिया है, कॉमर्स मतलब इसमें कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड चीजें आएंगी, है ना। और मनी कमाई कैसे जाए, मेन क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, मनी हमको चाहिए, लेकिन मनी को किस तरह से हम अर्न करें। तो मनी अर्न करने के लिए आप घर पे बैठे रहोगे तो पैसा तो कमा नहीं पाओगे, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। जब भी हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं या मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी अर्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ओके, अब इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी देखिए ये एक्टिविटीज मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी है। ओके, नॉर्मल सी बात है, पैसा कौन कमाएगा, ह्यूमंस कमाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, now what is economic activity and what is non economic activity? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिस भी काम का या जिस भी एक्टिविटी का हमारा गोल या एम मनी अर्न करना है, मतलब पैसा कमाने के लिए जो भी काम हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिन एक्टिविटी का एम पैसा कमाना नहीं होता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, आपका देखभाल करती है, क्या इसके बदले में वो आपसे पैसा चार्ज करती है? नहीं ना। तो जहाँ पे हमारा एक्टिविटी का एम पैसा कमाना या मनी अर्न करना नहीं होता, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का और भी, जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम बोले तो एक तो हमने आपको बताया कि पेरेंटिंग, है ना, मतलब पेरेंट्स हमारे लिए जो भी काम करते हैं उनके पीछे मनी अर्न करना तो उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, वो तो बस हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। फिर इस तरह की एक्टिविटी जैसे रिलीजियस एक्टिविटी। ओके, रिलीजियस एक्टिविटी मतलब हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का प्रार्थना करते हैं, तो ये एक्टिविटी काम तो है ना, अब दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, पैसा कमाना होता है? नहीं, एक्टिविटी है लेकिन एम मनी अर्न करना नहीं होता। तो ये भी किस टाइप की एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ओके, उसके बाद कुछ और एक्टिविटी भी हो सकती है जैसे सोशल वर्क। ओके, सोशल वर्क मतलब जैसे समझिए आप रोड से जा रहे हो, ओके, और कोई एजेड पर्सन या कोई ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आपसे बोलेगा कि प्लीज़ हमको रोड क्रॉस करवा दीजिए, तो बदले में क्या कहोगे, हमको 10 रुपये दीजिए या पैसा चार्ज करेंगे आप? नहीं ना। तो उन एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, सोशल वर्क, या सोसाइटी के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसका हमारा एम, वहाँ पे भी हमारा एम मनी अर्न करना नहीं होता, है ना। तो उन एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, इसका एम पैसा अर्न करना
नहीं है ना, पैसा अर्न करना नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिन एक्टिविटीज़ का मेन एम मनी अर्न करना होता है, मेन एम क्या है यहाँ पे, मनी है या पैसा है, उन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात आती है कि पैसा कमाए कैसे या फिर किस तरीके से मनी हमको अर्न हो सकती है, ठीक है। तो मनी अर्न करने का या पैसा अर्न करने का या मनी जनरेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, जैसे हम मनी अर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस वर्ड तो आपने सुना होगा, हालांकि कॉमर्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस वर्ड तो आपने सुना होगा। जैसे दुकानें, आप अपने यहाँ घर के आसपास जो भी शॉप्स देखते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, वो बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है जिसके थ्रू आप मनी जनरेट कर सकते हो, दैट इज प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन, अब ये प्रोफेशन क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर ने आपका इलाज किया। तो डॉक्टर जब आपका इलाज करता है तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर जो है मतलब कि वो जो आपका इलाज करेगा, तो डॉक्टर है या टीचर है या लॉयर है, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट एक और तरीका है जिसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ओके। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, है ना, अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम मनी अर्न करने का मतलब क्या है, अपनी लाइवलीहुड को चलाना, अपनी जीविका को चलाना, ठीक है। तो इस जीविका को चलाने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस हम अपने आसपास छोटी छोटी दुकानें देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस है क्या, तो देखिए बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। किस चीज़ का परचेज एंड सेल करेंगे, कुछ गुड्स का या फिर सर्विसेज का, ठीक है। परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स करेंगे, ठीक है, देखिए, या सर्विसेज करेंगे। अब आप अपने दिमाग में कोई भी आपके घर के आसपास जो भी शॉप्स है, कोई भी कंपनी है, कोई भी आप अपने दिमाग में बिजनेस को ले आइए, ठीक है, कोई भी शॉप्स ले आइए। अब सोचिएगा ज़रा, वो अगर आपको, सोचिए आप किसी स्टेशनरी दुकान पे गए, ठीक है, जैसे ये मार्कर खरीदने के लिए हम किसी शॉप में गए, ओके। अब ये शॉप वाला जो है वो क्या कर रहा है, क्या ये मार्कर या हो सकता है ये मार्कर वो खुद बना रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है वो खुद बना रहा हो, या हो सकता है कि उसने ये मार्कर खुद कहीं से परचेस किया है और वो हमको क्या कर दे रहे हैं, इस मार्कर को सेल कर दे रहे हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, देखिए बिजनेस में परचेज होता है या फिर सेल होता है, ठीक है। अब परचेज की जगह प्रोडक्शन भी हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, कोई कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कोई फैक्ट्री जो है या बिजनेस जो है वो गुड्स को खुद प्रोड्यूस करके बेच रही है। जैसे सिंपल सा हम बात करें, मिठाइयों की जो दुकानें हो गई, मिठाइयों की दुकान क्या करती है, वो मिठाइयाँ बनाती है ना, मैक्सिमम दुकानें मिठाइयाँ बनाती है और फिर उसको बेचती है। तो प्रोडक्शन हो गया या परचेज हो गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, सेल करते हैं उसको, ठीक है। किस चीज को परचेज एंड सेल्स कर रहे हैं, गुड्स को। गुड्स मतलब सामान, ठीक है। हम अब जिस चीज को देख सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स के लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, ठीक है। चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, मार्कर हो, ये बोर्ड हो, कोई भी चीज जो आप देख छू सकते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो गुड्स हो गए या फिर सर्विसेज हो गए, उनका परचेज करना या सेल करना या प्रोडक्शन करना क्या किस में आता है, बिजनेस में आता है। लेकिन मोटिव क्या होता है, गुड्स को परचेज कर रहे हो या गुड्स को सेल कर रहे हो, कोई तो मोटिव होगा ना, है ना। वो मोटिव क्या है, प्रॉफिट। क्या मोटिव है आपका, प्रॉफिट, ओके। तो बिजनेस में जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या मोटिव रहता है, प्रॉफिट जनरेट करना या प्रॉफिट कमाना, ओके। इस बात समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोफेशन। देखिए बिजनेस में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है,
तो डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपके नर्व्स को चेक किया, आपकी बातें सुनी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको बताया कि देखिए आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी, ठीक है। क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने आपको कोई सामान दिया क्या? आप कहोगे मैम मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन गुड्स है, ओके फाइन, मेडिसिन को हम छू सकते हैं, देख रहे हैं, मेडिसिन गुड्स है, लेकिन डॉक्टर जो आपको दे रहा है वो क्या है? जो इलाज वो आपका कर रहा है वो क्या है? वो सर्विस है ना। जैसे टीचिंग की बात करें हम, तो हम जो आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है, आप हमको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या मेरे इस टीचिंग को एक्सपीरियंस ही तो कर पा रहे हो ना सिर्फ। आप ऐसा थोड़ी हाँ मेरे टीचिंग को आपने कैद कर लिया, कर ले जा सक रहे हो, ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक सर्विस है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब कोई वकील है, कोई लॉयर है, वो आपको कोई एडवाइस करता है तो वो भी क्या करता है? वो भी आपको सर्विस देता है ना। या फिर जैसे आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी कभी हम लोग ऑटो करते हैं, टैक्सी करते हैं, है ना, या रेलवे से जाते हैं। तो क्या ऑटो और टैक्सी करते समय हम उस ऑटो वाले से या टैक्सी वाले से कहते हैं कि आप अपना ऑटो मुझको दे दो? नहीं ना। वो हमको क्या देता है? वो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है कि हाँ 10 मिनट के लिए हम आपको सर्विस दे रहे हैं, 15 मिनट के लिए हम आपको सर्विस दे रहे हैं। तो वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब याद रखिए, प्रोफेशन में जो सर्विसेज दी जाती है, इन सर्विसेज को देने के लिए हमको, या फिर अब प्रोफेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोफेशन में सर्विसेज को देने के लिए हमको कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत होती है। कुछ स्पेशल नॉलेजेस या कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है जिसके थ्रू प्रोफेशन वर्क करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखिए डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, मोटिव क्या है? पैसे अर्न करना। टीचर आपको पढ़ा रहा है, मोटिव क्या है? पैसे अर्न करना, ठीक है। लेकिन उस ह्यूमन एक्टिविटी को करने के लिए, उस सर्विस को आपको देने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कुछ स्पेशल नॉलेज की या कुछ स्किल्स की। जैसे डॉक्टर 10 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है ना। या फिर कोई वकील 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो वकील बनेगा, ठीक है। टीचर पढ़ाई करेंगे, कई साल डिग्रियाँ हासिल करेंगे, तब वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोफेशन में हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कुछ स्पेशल नॉलेज की या स्किल्स की, ठीक। तो इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं? मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या है? आपने सुना होगा कि हाँ हम एम्प्लॉई है, या मेरा एम्प्लॉयर है, या हम एम्प्लॉयड। ये एम्प्लॉयमेंट वर्ड आपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बिल्कुल, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट को देखिए, हम लोग लेमैन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ड से बुला लेते हैं कभी कभी, वो क्या है? जॉब, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हम जॉब करते हैं या जॉब करना है, लेकिन वो है क्या? एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में देखिए 2 लोग होते हैं, मतलब 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन? एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। एक होगा एम्प्लॉयर, दूसरा कौन होगा? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन? जो काम पे रख रहा है, जिसका काम हम कर रहे हैं, वो कौन होगा? वो एम्प्लॉयर होगा। एम्प्लॉय कौन होगा? जो पर्सन एम्प्लॉयर का काम कर रहा है, वो पर्सन क्या होगा? एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो पर्सन काम दे रहा है, जिसका अथॉरिटी है, जो काम करवा रहा है। एम्प्लॉय कौन होगा? जो पर्सन काम कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन के अंडर रहकर काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय हो जाएगा। अभी देखिए हम आपको डेफिनेशंस नहीं समझा रहे, अभी हम आपको बेसिक मीनिंग समझा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट नया है, टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई है। तो पहले मीनिंग को समझिए, फिर हम इसके डेफिनेशंस को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले आप बेसिक मीनिंग को समझिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय 2 लोग हो गए या 2 पार्टीज हो गए। एम्प्लॉयर काम करवाएगा, एम्प्लॉय काम करेगा। क्यों करेगा? बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा। क्या पे करेगा? सैलरी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कि एम्प्लॉयर का काम है, कर एम्प्लॉय रहा है, इसके बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या पे कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है, ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं सारी चीजों को। हम एक्टिविटीज को या ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं?
इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव क्या होता है, मनी अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा एम क्या होता है, मनी अर्न करना नहीं होता, यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हमारा एम है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, परचेज एंड सेल से गुड्स एंड सर्विसेज का गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन क्या है, ये कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जहां पे हमको कुछ स्पेशल स्किल्स या नॉलेजेस की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम लोग लेमैन लैंग्वेज में जॉब बोल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। काम एम्प्लॉयर का होता है, करता एम्प्लॉय है, लेकिन बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ रेम्यूनरेशन पे करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे फॉर एन एग्जांपल पेरेंटिंग हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, सोशल वर्क हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जैसे बिजनेस को आगे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने एक बार फिर से छोटा सा रिकैप देख लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिविटीज को डिवाइड किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की बताई है आपको, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस को भी दो तीन भागों में हम लोग तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, बिजनेस में देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री, और आपका सब्जेक्ट जो है दैट इज कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। इंडस्ट्रीज मतलब वो जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसी फिनिश प्रोडक्ट्स में, है ना। रॉ मटेरियल जैसे कि वीट हो गया, गेहूं हो गया। अब गेहूं को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मेरीगोल्ड बिस्किट में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया। कहाँ पे हो रहा है, जिस जगह पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। पढ़ा है आपने, है ना। इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, जरा जल्दी जल्दी रिकैप करिए अपने दिमाग में कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंडस्ट्री में पहला क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरा क्या होता है, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में, प्राइमरी इंडस्ट्री किस चीज से रिलेटेड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड होती है एग्रीकल्चर से। ठीक, सेकेंडरी इंडस्ट्री किस चीज से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री रिलेटेड होती है मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक, सॉरी। और टर्शरी इंडस्ट्री किस चीज से रिलेटेड होती है, टर्शरी इंडस्ट्री रिलेटेड होती है सर्विसेज से, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम लोग कॉमर्स को समझेंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले कॉमर्स की बात करते हैं। हमारा सब्जेक्ट ही है कॉमर्स। तो सोचिए अगर आपसे कोई पूछता है कि अरे आपने कॉमर्स लिया है, तुमने तो कॉमर्स लिया, बताओ मुझे ज़रा कॉमर्स क्या होता है। तो डेफिनेशन बताने से पहले आप सिंपल उसको ये बता सकते हो कि कॉमर्स इज इक्वल टू T+A। ठीक है, डेफिनेशन नहीं समझा रही हूँ, मीनिंग समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए। कॉमर्स इज इक्वल टू T+A। ठीक है, अब आप बताओगे मैम ये T क्या है और ये A क्या है। तो देखिए T माने होता है ट्रेड, A मीन्स होता है एड्स टू ट्रेड, इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉमर्स माने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, ट्रेड माने क्या होता है, ट्रेड माने होता है वही सेम चीज, परचेज एंड सेल्स। किस चीज का, गुड्स का या
सर्विसेज का, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल्स क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। अरे बिजनेस का ही तो हिस्सा है ना, बिजनेस को ही तो हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स में बांटा। तो बिजनेस में भी जब हम लोग परचेज एंड सेल करते थे गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ पे भी तो वही चीज लगभग उसी को तो बांट रहे हैं ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा? परचेज एंड सेल होगा, ठीक है। अब ये ट्रेड जो होता है, ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है रिटेल ट्रेड और दूसरा होता है होलसेल ट्रेड, ठीक। रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की बात पहले करते हैं क्योंकि ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। होलसेल नाम सुना है कहीं पे? होलसेल, थोक जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, थोक बाजार या थोक मार्केट बोलते हैं ना, कि हम थोक में ले आएंगे, हम लोग बल्क में ले आएंगे, हम लोग लॉट्स में ले आएंगे, इसको होलसेल ट्रेड कहा जाता है। जैसे समझिए आप दुकान गए, ठीक है, आपने एक साथ 100 किलो आलू खरीद लिया एकदम बोरे में, ठीक है, या 200 किलो खरीद लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमने थोक में खरीदा, हम एक दो किलो नहीं खरीद रहे हैं, हम सीधे 100 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है, एकदम थोक में खरीद रहे हैं। तो वो क्या होता है? होलसेल ट्रेड। अब मेरी बात समझिए, अगर आपने 100 किलो आलू फॉर एन एग्जाम्पल परचेस किया, अब क्या करोगे उस आलू का? 100 किलो का हम क्या करेंगे? हम अब जैसे लोग क्या करेंगे 100 किलो का? लेकिन तो इस थोक में खरीदा हुआ चीज का हमारे लिए अगर भले भी उतना ज्यादा जरूरत ना हो, लेकिन जो दुकानदार है जो हमको सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो 1-2 किलो में खरीद के लाते हैं क्या? नहीं, वो जब परचेस करते हैं तो वो लॉट्स में परचेस करते हैं, थोक में परचेस करते हैं। तो याद रखिए होलसेल ट्रेड जो होता है, इसमें बिजनेसमैन परचेस करते हैं गुड्स को दोबारा से रिटेलर को सेल करने के लिए। मतलब होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से क्या करेगा? गुड्स को बल्क में परचेस कर लेगा, लॉट्स में परचेस कर लेगा और फिर उस गुड्स को क्या करेगा? वो रिटेलर को सेल करेगा। मतलब सिंपल बात इतना आप समझिए कि होलसेल जो है वो गुड्स को कौन खरीद रहा है? यहाँ पे गुड्स को खरीद रहा है जो बिजनेसेस है, ठीक है, ओके। अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? थोक में खरीदा जा रहा है। थोक में खरीदे जाने का मतलब क्या है? क्वांटिटी कैसी होगी? लार्ज क्वांटिटी, ठीक। क्वांटिटी कैसी होगी? लार्ज क्वांटिटी होगी। और जब भी आप कभी लार्ज क्वांटिटी में चीजें खरीदते हो, जैसे आप दुकान जाते होगे, ठीक है, आप सोचो साड़ियाँ खरीदने के लिए दुकान गए, साड़ियों की दुकान में आपने कहा कि मुझे 4 साड़ी चाहिए। कभी कभी बोलते ना कि भैया हम 5 ले लेंगे, हम तो 6 ले लेंगे, आप प्राइसेस कम करो, है ना, हम 7 ले लेंगे, प्राइसेस कम करो। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइसेस क्या होती है? उसकी गिरती है ना। तो जब होलसेल में क्वांटिटी लार्ज होगी तो प्राइसेस क्या होगी? अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस क्या होगा? उसका डिक्रीज होगा, है ना। प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो प्राइसेस क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब क्या होता है? आपके घर के आसपास जितनी भी दुकानें आपको दिख रही है, छोटी दुकानें दिख रही है ना, ये सारी दुकानें क्या है? रिटेल ट्रेड है, ठीक है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? जो गुड्स होता है वो परचेज करता है कौन? कंज्यूमर्स, जो फाइनल कंज्यूमर है, हम आप जैसे लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? इन रिटेल शॉप्स से गुड्स को क्या करते हैं? परचेस करते हैं, ठीक है। तो रिटेलर जो होता है, रिटेल ट्रेड जो करते हैं, वो गुड्स को सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? वो गुड्स को कंज्यूमर्स को, ठीक है। ये कंज्यूमर्स जो होते हैं वो किस लिए खरीदते हैं गुड्स को? फाइनल यूज करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं। सोचिए हम लोग अगर 2 किलो 3 किलो आलू खरीदेंगे, ठीक है, या 2 किलो 3 किलो कोई चीज खरीदेंगे, हमारा एम क्या होगा? चलो हम इसको जाके दोबारा बेचते हैं? नहीं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करने के लिए, फाइनल कंज्यूम करने के लिए क्या करेंगे? उन गुड्स को परचेस करेंगे, ठीक है। तो और इसकी क्वांटिटी कैसी होगी? आप बताओ मुझे जरा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 10 किलो 15 किलो 100 किलो 200 किलो ऐसे खरीदते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में खरीदते हैं। तो रिटेल ट्रेड में जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? वो स्मॉल होगी, ठीक है। और जब क्वांटिटी कम होती है तो प्राइसेस क्या हो जाएगा? अगर क्वांटिटी कम है तो प्राइस क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा, ओके। प्राइसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक। तो अब देखिए बात को फिर समझिए। हमने क्या किया? ट्रेड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या क्या? इंटरनल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड, ठीक है।
रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिटेल ट्रेड में हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में बेच रहे हैं, होलसेल ट्रेड में हम लोग क्या कर रहे हैं? लार्ज क्वांटिटी में बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, जो भी ये ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड हो कहाँ रहा है? ये ट्रेड हो रहे हैं कंट्री के अंदर, है ना। सोचिए, ये अगर हमारी कंट्री की बाउंड्री लाइन है, ठीक, हम लोग यहाँ पे यूपी में रह रहे हैं और हम लोगों को अपने गुड्स को बेचना है सपोज महाराष्ट्र में, ओके, तो हम क्या कंट्री के लाइन के इस बाउंड्री जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, क्या इसके बाहर गए क्या? नहीं ना, हम लोग तो यूपी में हैं, महाराष्ट्र में बेच दिया, ठीक है, कंट्री के अंदर ही है। तो ये रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, ये दोनों क्या से किस तरीके के ट्रेड होते हैं? ये इंटरनल ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड में बेच रहे हैं, आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रेड है वो किस तरीके का ट्रेड है? वो इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, किस तरीके का ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है। तो ट्रेड का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड के दो तरीके होते हैं, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। बात समझ में आई? अब समझिए जरा, अब हम लोग यूपी में बना रहे हैं गुड्स को, अब हम लोग महाराष्ट्र में ना बेच के हम अपना गुड्स बेचना चाहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जापान में। ठीक है, हमने यूपी में गुड्स को बनाया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उसको बेचे, कहाँ जाके बेचे? जापान में जाके बेचे। तो अब तो हम इस बाउंड्री लाइन के बाहर गए ना, अपने कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर गए। तो जब हम लोग कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं तो वो कैसा ट्रेड कहलाता है? ये ट्रेड का हिस्सा है ना, वो कैसा ट्रेड कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एक्सटर्नल ट्रेड। कैसा ट्रेड कहलाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, मतलब ट्रेड को ही हमने बांटा कितने हिस्सों में? इंटरनल ट्रेड में, और ट्रेड को ही हमने बांटा किसमें? एक्सटर्नल ट्रेड में। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मतलब कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर। ओके, अब एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या? पहला होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, और तीसरा है इंट्रापोर्ट। ठीक, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया यूपी और जापान का। ठीक है, अगर हम यूपी वाले हम लोग अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सोचिए ये मार्कर्स है, ठीक है, हम ये 100 पीसेस ऑफ मार्कर परचेज कर रहे हैं। कहाँ से परचेज कर रहे हैं? जापान से। ठीक है, हम लोग परचेज कर रहे हैं। ओके, तो जब हम कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर से गुड्स को परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट। ठीक, परचेज ही है लेकिन फ्रॉम एन अनदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से परचेज करना है तो वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट। ठीक है, इसका ऑपोजिट, अगर हम यूपी में हैं और हम अपने गुड्स को बेचना चाह रहे हैं, कहाँ बेचना चाह रहे हैं? जापान को बेचना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट का मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए परचेज करना है किसी दूसरे कंट्री से। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? सेल करना है किसी दूसरे कंट्री को। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंट्रापोर्ट। ये इंट्रापोर्ट क्या होता है? अब इस बात को समझिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम किसी दुकान में जाते हैं, हम किसी चीज़ का डिमांड करते हैं। जैसे सोचो हम दुकान गए, ठीक है, हमने ये मार्कर हमको परचेस करना था। ठीक है, हम दुकान पे गए, हमने कहा कि मुझे इस तरीके के 100 मार्कर्स चाहिए। ओके, दुकानदार के पास उस समय ये मार्कर्स अवेलेबल नहीं था। ओके, उसने मुझसे कहा कि मैडम आप थोड़ी देर बैठिए, हम आपको मंगवा के दे रहे हैं। ओके, तो सेलर ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो मुझे मना कर सकता था ना डायरेक्ट कि मैडम नहीं है ना, या अभी हमारे पास नहीं है, तो वो मना कर सकता था। लेकिन अब समझिए, अगर वो हमको मना कर देता, उस केस में क्या होता? उस केस में शायद दूसरी बार हम उसके दुकान में ना जाते। हमारे दिमाग में ये आता कि अरे इसके पास तो नहीं होगा, है ना। कभी कभी हम किसी शॉप में जाते हैं, एक बार जाते हैं वो गुड्स नहीं है, 2 बार जाते हैं वो गुड्स नहीं है, तीसरी बार हम उस दुकान में घुसते ही नहीं है ना, हम पहले से उसके सामने से निकल जाएंगे। हमारे दिमाग में यही है अरे इसके पास तो है ही नहीं, है ना, इसके पास नहीं होगा। तो इसलिए सेलर क्या करता है कि आप थोड़ी देर वेट करो, हम क्या कर रहे हैं, आपको मंगवा दे रहे हैं। तो वो सेलर कभी कभी किसी दूसरे शॉप से भी परचेस करके आके हमको वो चीज़ क्या कर देता है, बेच देता है ना। क्यों कर रहा है ऐसा वो सेलर? अपने गुडविल को बचाने के लिए। गुडविल मतलब अपने नाम को, है ना, अपने फेम को बचाने के लिए मार्केट में वो क्या करता है, वो कभी कभी इस तरीके से हमको एक जगह से खरीद के बेच देता है। ठीक,
सेम वही चीज अगर कंट्री में के केस में हुआ, ठीक। जैसे सोचिए जापान ने हमको ऑर्डर दिया है 100 पीसेज ऑफ मार्कर बनाने का, ओके। 100 पीसेज ऑफ मार्कर हमने बना भी लिया, ठीक। लेकिन डिलीवरी के ठीक 2 दिन पहले या 10 दिन पहले जापान हमसे बोल रहा है हमको 100 पीसेज नहीं, अब हमको कितने पीसेज चाहिए, हमको 150 पीसेज चाहिए, ओके। अब सडनली अगर 2 दिन पहले सोचो बोल रहे हैं वो कि हमको 150 पीसेस चाहिए, या 10 दिन पहले बोल रहे हैं हमको 150 पीसेस चाहिए, तो सडनली हमारे लिए मैन्युफैक्चर करना तो मुश्किल हो जाएगा। चलो मार्कर तो आपने कर भी लिया, अगर गाड़ियां हुई तो, है ना, अगर कार हुआ तो, अगर हवाई जहाज हुआ तो 50 तो हवाई जहाज बना लोगे 10 दिन में, कैसे बनाओगे ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोचिए कोई दूसरी कंट्री है, फॉर एन एग्जाम्पल चाइना, एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल चाइना है। हमने क्या किया, 50 पीसेस चाइना से क्या कर लिया, परचेस कर लिया, और उन्हीं 50 पीसेस को हमने जापान को क्या कर दिया, मतलब 50, मेरे पास तो 100 ऑलरेडी थे, 50 मैंने यहाँ से परचेस किया, तो 50 और 100 मिला के 150 हो गए ना, मैंने इस 150 को इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। मतलब इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरी किसी कंट्री से परचेस करना और फिर उस गुड्स को किसी दूसरे कंट्री को क्या कर देना, सेल कर देना, ठीक। मतलब एक तरफ से परचेस किया और दूसरे तरफ उसी गुड्स को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ये क्या कहलाएगा आपका इंटरपोर्ट, ओके। क्लियर, समझ लीजिए। ट्रेड को 2 हिस्सों में बांटा, थोड़ा सा ऐसा हो गया, समझ लीजिएगा। ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के ही 2 हिस्से मैंने आपको बताए, वो क्या है, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, ठीक है। रिटेल ट्रेड मतलब जहां पे क्वांटिटीज कम होती है, ठीक है। होलसेल ट्रेड का क्या मतलब होता है, जहां पे क्वांटिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्सों में। इंटरनल ट्रेड कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर, एक्सटर्नल ट्रेड कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर, ओके। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेस करना, एक्सपोर्ट मतलब किसी दूसरे कंट्री को गुड्स को सेल करना, और इंटरपोर्ट मतलब एक कंट्री से परचेस करके दूसरे किसी कंट्री को क्या कर देना, सेल कर देना, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया ट्रेड, दूसरा हिस्सा क्या होता है, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड हमने समझ लिया, इंटरनल ट्रेड बाउंड्री लाइन के अंदर, एक्सटर्नल ट्रेड बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, सिर्फ ट्रेड पढ़ा है, मतलब कॉमर्स का 2 हिस्सा है ना, क्या क्या, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, मतलब T+A। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है, टी पढ़ा है, मतलब ट्रेड पढ़ा है, सिर्फ ट्रेड के इतने सारे हिस्से हैं। देखिए अभी तो एड्स टू ट्रेड बचा हुआ है ना, उधर इंडस्ट्री भी बची हुई है, तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, एड्स टू ट्रेड पढ़ेंगे। अब एड का क्या मतलब होता है, आपने बचपन में फर्स्ट एड बॉक्स बनाया होगा, फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें हम लोग वो सारी दवाइयाँ वगैरह लगते थे, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स। एड का क्या मतलब होता है, हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना। देखिए एड्स टू ट्रेड अपने आप में कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, किसको, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एड्स टू ट्रेड क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, पहला जैसे एग्जाम्पल हो गया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, पहला क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट अपने आप में कुछ करता थोड़ी है, एडवर्टीजमेंट क्या करता है, सेल्स को बढ़ाता है। हम लोग टीवी में देखते हैं, हाँ शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, सलमान खान एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ऋतिक रोशन कह रहे हैं हाँ माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है ना, फिर उसको पी के कुछ भी कर लेंगे, डर के आगे जीत है। मतलब ये कर, हमको क्या लगता है कि हम माउंटेन ड्यू पियेंगे तो एकदम डर खत्म हो जाएगा, तो ये सोच के हम क्या किए, दुकान गए, माउंटेन ड्यू परचेस कर लिया, तो हम हुआ क्या सेल बढ़ा या नहीं बढ़ा। मतलब समझिए एडवर्टीजमेंट अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ट्रेड को बढ़ा रहा है, ट्रेड को बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक, बात समझ में आई। दूसरा क्या आ जाता है, एग्जाम्पल बैंकिंग, क्या जाता है, बैंकिंग, ठीक है। अच्छा अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था ना, ये हमारी कंट्री है ना, हम क्या बना रहे थे, 100 पीसेस, ये दूसरी कंट्री थी, कौन सी कंट्री थी, जापान थी, है ना। जापान ने हमको 100 पीसेस का ऑर्डर दिया था, फिर उसने कितने पीसेस का डिमांड कर लिया, 150 पीसेस का डिमांड कर लिया। अब 50 पीसेस अगर हम किसी दूसरे कंट्री से परचेज ना करके खुद बनाना चाहे, हमने कहा कि हम 50 पीसेस खुद बना लेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा पैसा, हम पैसा कहाँ से लोन ले जाएंगे,
बैंक से, है ना। तो ये बैंक अपने आप में कुछ किया क्या? नहीं, उसने लोन दिया, लोन दे के हेल्प किया हमारे बिजनेस को, हमारे ट्रेड को बढ़ाने में, है ना। तो बैंकिंग क्या हो गया हमारा? एड टू ट्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्या आ रहा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है? नाम सुना होगा ना आपने, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, वो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, एडवर्टाइजमेंट आपने सुना होगा। ये क्या होती है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब है? जैसे देखिए, जो भी बच्चा पहली बार कॉमर्स लेता है ना, उस बच्चे के दिमाग में रहता है हम तो बिजनेस करेंगे, अरे हम तो एकदम मस्त बिजनेस दुकान खोलेंगे, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सोचिए, हमने आपसे कहा चलिए बिजनेस करते हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए आप लाइए, 2 लाख रुपए हम मिलाएंगे, बिजनेस करेंगे। आप कहोगे चलो ठीक है मैम करते हैं, चलिए पैसा मिलाएंगे, करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा ना, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, है ना। हमारा पैसा हमने लगाया, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो उस डर से बचने के लिए कौन बचाएगा हमको उस डर से? इंश्योरेंस। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि आप रिस्क लीजिए, आप स्टार्ट करिए बिजनेस, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम आपके लॉस का क्या करेंगे? भरपाई करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस ने अपने आप में कुछ नहीं किया, उसने क्या किया? हमारे डर को दूर किया, ठीक है, हमको आगे पुश किया कि चलो आप बिजनेस स्टार्ट तो करो, हम हैं पीछे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी मतलब जो लोग आज तक डर रहे थे बिजनेस करने से, वो भी थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाएंगे, चलो बिजनेस करते हैं, है ना। तो ट्रेड को क्या कर रहा है? बिजनेस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? जैसे हमको अगर अपने गुड्स को किसी दूसरे स्टेट में बेचना है, किसी दूसरे कंट्री में बेचना है, तो कम्युनिकेट तो करोगे ना, बिना कम्युनिकेशन के कैसे बेचोगे? कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन का आप तरीका यूज़ करोगे, या तो ईमेल भेजोगे, या तो व्हाट्सअप करोगे, या तो आप ट्विटर पे, कुछ भी कोई तरीका तो अपना, या तो चिट्ठी लिख दोगे, कोई तरीका तो अपनाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा तभी तो ऑर्डर दोगे आप किसी दूसरे को कि हाँ मुझे इतने गुड्स चाहिए, या वो पर्सन हमको ऑर्डर देगा कि हाँ हमको इतने गुड्स परचेस करने हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर लेने के लिए या देने के लिए, या किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को सामने वालों को बताने के लिए क्या यूज होता है? कम्युनिकेशन। अगेन कम्युनिकेशन कुछ कर रहा है? नहीं, वो हेल्प कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हमारे बिजनेस को बढ़ने में। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? जैसे हमने अपने गुड्स को यूपी में बना रहे हैं, हमको महाराष्ट्र, तमिलनाडु जब कहीं भी बेचना है, कैसे बेचेंगे? गुड्स को बेचने के लिए गुड्स को भेजना भी तो पड़ेगा। भेजने के लिए क्या यूज़ करेंगे? गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, चाहे ट्रेन यूज़ करो, चाहे आप ट्रक यूज़ करो, चाहे बैलगाड़ी यूज़ करो, जो भी यूज़ करो, कुछ ना कुछ तो यूज़ करोगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अगेन अपने आप ने कुछ नहीं किया, इसने क्या किया? हेल्प किया हमारे ट्रेड को बढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग को हम लोग हिंदी में गोदाम कह देते हैं, ठीक है, जिस जगह पे चीज़ों को स्टॉक करके रखा जाता है, गोडाउन, है ना, जहाँ पे चीज़ें स्टॉक होती है। ये गोडाउन क्या करते हैं? ये भी हमारे ट्रेड को बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे आपको जैसे कोई भी फेस्टिवल आ जाए, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, अभी होली गया, होली में इतनी सारी मिठाइयों की डिमांड रहती है। अब क्या एक दिन में, सोचिए ज़रा, होली में इतने सारे लोग मिठाइयों की डिमांड करते हैं, एक दिन में किसी भी पर्सन के या किसी भी दुकानदार के लिए पॉसिबल है कि हाँ हम इतनी सारी मिठाइयाँ एक दिन बना लें? बड़ी दुकान तो बना भी ले, छोटी मोटी दुकान है बना लेगा? नहीं, वो क्या करता है? वो पहले से बनाता है, बना के उसको स्टोर करता चलता है, ठीक है, ताकि टाइम आने पे आप उसको क्या कर सके? वो बेच सके। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी मैंगो का सीज़न नहीं आया है, बारिश कहाँ हुई है ना, फिर भी मैंगो शेक बिक रहा है, मैंगो का जूस बिक रहा है, अलग अलग जगह मैंगोज़ बिक रही है। कहाँ से आ रहा है वो मैंगोज़ या वो फ्रूट्स? कहीं ना कहीं ये वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज में रखा गया होगा। तो क्या अगेन से सीज़न के आने से पहले ही हम बेच रहे हैं, तो क्या अगेन से वो मेरे सेल को बढ़ा रहा है? बात समझ में आई आपको? मतलब एड्स टू ट्रेड में, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, बैकअप दे रहा है। किसको बैकअप दे रहा है? ट्रेड को, कि तुम आगे बढ़ो हम पीछे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ो हम लगे हैं पीछे। मतलब कि ट्रेड को बढ़ाने में एड्स टू ट्रेड क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आई?
तो हमने कॉमर्स को क्या कहा, कॉमर्स इज इक्वल टू टी प्लस ए, टी माने ट्रेड, ए माने एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के दो हिस्से इंटरनल एक्सटर्नल और एड्स टू ट्रेड के ये सारे हिस्से जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिस्सा आ जाएगा इंडस्ट्री, जिसको हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बांटा था। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।